भारत में चुनावों का मतलब यानी कि वो चुनाव जो प्रधानमंत्री से लेकर हमारे सांसद तक के होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो ना सिर्फ वर्धमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर है, साथ में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट यानी कि वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भी चलाते हैं। भारत में उद्योगों से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और तकरीबन 30 सालों से वो BMA के सदस्य भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जैन जी हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद कौशिक जी। आपका अगर मैं शख्सियत के बारे में जब मैंने बातचीत करी और आपका मैं परिचय दूं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ट्रस्ट और कंपनी दोनों चलाते हैं, BMA से भी जुड़े हुए हैं। भिवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो ना सिर्फ राजस्थान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्री एरिया में से एक है और यहाँ पर वो सब चीज़ें बनती हैं जो हम लग्जरियस से लेके और एक आम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मैं जरा आपसे ये जानना चाहूँगा कि BMA के चुनाव आप सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब की बार BMA के चुनावों के रंग ढंग जोश और जुनून कुछ अलग है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? धन्यवाद कौशिक जी, और मैं साथ ही साथ 24 टीवी नेटवर्क की टीम को धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक चुनाव का आपने जिक्र किया, चुनाव एक प्रक्रिया है जी, एक उस तरह का एक जहाँ एक हम ऐसे व्यक्ति को बागडोर दे सकें उस समाज की, उस देश की, उस संस्था की जो सक्षम हो, और होना भी यही चाहिए। चुनाव का मतलब है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनाव करना है जो हमारी परेशानियाँ, हमारे सुख दुख का ध्यान रखे, हमारी अपनी सुविधाएं छोड़ करके जो जनता की सुविधा को ध्यान रखे, उसको एक चुनाव कहते हैं जी। इस बार के जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, इस बार के जो चुनाव हैं ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ रंग ढंग और उनकी प्रक्रिया कुछ आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट है जो इतने सालों से आप देखते हुए आ रहे हैं? हाँ, जरूर ऐसा कुछ देखने में आ रहा है, जो कि कई बार दुख भी होता है कि जब हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखते हैं। देखिए, जहाँ तक आज अपने BMA भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन भिवाड़ी के चुनाव की बात कर रहे हैं, चर्चा उस पर कर रहे हैं, तो जो ये मंच है ये एक व्यापारी, एक इंडस्ट्री जो उद्योगपति हैं उनका एक मंच है, और ये मंच का मुख्य जो लक्ष्य है वो होना चाहिए कि जो उद्योगों के सामने आने को रोज़ नित्य नई नई परेशानियां आती हैं। ये बात अलग है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां समस्याएं मुँह बाएं खड़ी रहती हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे विलेज हो, चाहे कस्बे हों, तहसील हो। और वैसे भी अभी तो बहुत बारिश का मौसम है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी होने वाला नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रूप होता है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और भी उद्योग जो मीडिया के माध्यम से कि ये व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। इस तरह के जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो निश्चित ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि जो भी उद्योगपति है उनकी एक अलग से समाज है, उनका लक्ष्य होता है कि उद्योगों को चलाना। और बहुत ही मैं आपको कौशिक जी क्या कहूँ, कई बार मैं सुनता हूँ ये इस जात से संबंध रखता है, ये इस जात से, जातिगत तो इसमें आना ही चाहिए। ये आपने जो अभी कास्टिज्म की बात करी जी, इसको मैं क्रॉस क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें कुछ हवा में तैर रही हैं चुनावों में या इन सब चीज़ों में? जी हाँ, तैर रही हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये ऐसे प्रबुद्ध लोगों का चुनाव है जो इस तरह की अफवाहों में आने वाले नहीं हैं। जी, जाति और धर्म से ऊपर उठ के ही अगर हम जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे तभी उस क्षेत्र का, उस समाज का, उस देश का विकास हो सकता है। कभी भी इतिहास साक्षी है कि एक जात को लेकर के, एक धर्म को लेकर के हम कभी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। आज जो हमारा भिवाड़ी BMA है, आज भले ही आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जैन हैं, लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहता हूं जो इस क्षेत्र का हित करने वाला हो, जिसकी हम जो है ना कार्यशैली से अवगत हों। आज हम जिसकी कार्यशैली से अवगत ही नहीं है या जिसके ऊपर हम डाउट करते हैं, उसको बताइए आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक जैन साहब, 1982 से BMA का एक स्थापना साल रहा है, 1996 से आपकी कंपनी भी इसमें जुड़ी हुई है। आपको लग रहा है कि BMA अपने कोर को पकड़ पा रहा है, मतलब BMA वहाँ जा पा रहा है जो उसके पर्पज से उद्देश्य थे? आपने पिछले कई कार्यकाल देखे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें
आप खुद बताना हमको चाहेंगे कि कहाँ आपको लग रहा है कि बीएमए अपने उद्देश्य को पा रहा है या कुछ भटक रहा है? देखिए, जहाँ तक उद्देश्य प्राप्ति की बात है, चाहे स्टार्टिंग से कहीं से भी हुआ हो, वो सब काफ़ी लंबा सफ़र मैंने भी किया है इस बीएमए के साथ। और कभी कभी इस तरह से चीज़ें आती हैं, जैसे कभी कभी बारिश में एक बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, लेकिन वो एक हमेशा रहने वाला नहीं होता। और विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं कभी जो है ना 150 मेंबर 100 मेंबर की संस्था ये चली थी, आज 1400 कुछ मेंबर हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और लोगों का विश्वास बीएमए में बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, और काम के नाम पर ही लोग उस मंच को में साझा होना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसी वजह से काफ़ी मेंबरों की संख्या बढ़ी है। हाँ, थोड़ा चुनाव है, माहौल गर्म है, कुछ विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ये नहीं मानते कि ये व्यापारी वर्ग उसमें भ्रमित होने वाला नहीं है, भ्रमित होगा नहीं। ये मेरे को लगता है कि जो लोग भी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। ये मंच है, आज हम जीत जाएं या हार जाएं ये अलग बात है, लेकिन जो आज हारने वाला व्यक्ति है, कल वो जीत भी सकता है। मंच उसको सुरक्षित मिलना चाहिए, संस्था सुरक्षित होनी चाहिए। किसी भी संस्था के अंदर उस तरह की विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए, ताकि कभी उसको उस पद के ऊपर बैठना पड़े, या बायदी वो आ जाता है अपने कार्यों के अनुसार, अपने संबंधों के अनुसार, तो वो उस संस्था को चलाने में दिक्कत महसूस करे। एक अगर मैं आपसे पूछूं 3 कीवर्ड्स कि बीएमए के जो भी नेक्स्ट अध्यक्ष होते हैं या बीएमए के जो अध्यक्ष होते हैं, 3 ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आपको लगता है कि वो होनी चाहिए एक बीएमए के अध्यक्ष के रूप में उसको संभालने के लिए? देखिए, बीएमए का अध्यक्ष हो या किसी भी समाज का अध्यक्ष हो या देश का हो, उसके अंदर नंबर 1 होना चाहिए कर्तव्य परायणता जी, जिसको हम कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, काम करने का तरीका क्या है। आप बहुत बार एक कहावत भी है कि कई बार हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो जो भी हमारे अध्यक्ष हैं या जो मुख्य रूप से जो उच्च पद के ऊपर आसीन होते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो निस्वार्थ सेवा करे, कोई भी आए उसके पास, ये नहीं कि जिसने उसको फेवर किया है, नहीं, जो उसके अगेंस्ट भी था, वो उसका फर्ज है कि अगर जो उसके अगेंस्ट रहा है, चुनाव में जीते कोई भी, वो अलग बात है, तो उसका भी काम उसको उसी तन्मयता के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अध्यक्ष पार्टी का नहीं बनता, वो अध्यक्ष बनता है समाज का, एक मंच का, एक सोसाइटी का। तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने विरोधियों का भी उतना ही फेवर करे। एक तीसरी विशेषता और आपसे जानना चाहूँगा अध्यक्ष की, कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपने बोला कि उनमें कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, एक जस्टिस वाली चीज़ होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? देखो, ये तो चीज़ है, ये ऑनेस्टी है। और जो देखिए, ये एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। आज हम लोग किसी को भी सपोर्ट कर दें तो क्या है, हमारे वोट का जो अधिकार था, जो हमारी वोट की कीमत थी, हमने उस वोट को गिरा देते हैं। और देखने में आता है, अनेकों इस तरह के चुनाव हम देखते हैं, देश में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं। लेकिन मैं तो सब जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, मेरी तो एक ही अपील है कि उस शख्स को वोट दें जिसको आपने आजमाया है, जो आपकी दृष्टि में अच्छा लगता है, आपके सुख दुख में काम आ सकता है, लोकल हो, समय निकाल सकता हो, स्वार्थी ना हो, आपके सुख दुख में साथी हो। और जो सरकारी विभाग हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज के पीछे कितने डिपार्टमेंट हैं, ये सभी मेरे उद्योगपति भाई जानते हैं। उन सब से लड़ना, उन सब से प्यार से बात करना, उन समस्याओं को सोल्व कराना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो गुण उसके अंदर होने चाहिए, वो ही हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। जैन साहब, बीएमए के चुनाव हमने बहुत सालों से देखे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार के जो चुनाव वो कुछ ज़्यादा हाइट पे हैं या कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं? जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां हैं, जिस तरह से चुनाव में प्रचार हो रहा है, कुछ लग रहा है कुछ डिफरेंट है? और इनके माध्यम से जो पर्पज़ है बीएमए का ना, बीएमए का जो पर्पज़ होता है, तो क्या उस पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नीचे जा रही है और चुनाव ऊपर होते जा रहे हैं? हाँ, देखिए, हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए। हमें किसी के भी ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप, कई बार सुनने में आता है उनकी इंडस्ट्रीज नहीं है, कई बार कहते हैं कि उस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, कई बार कहते हैं कि मेंबरशिप घटी है। कैसे घटी है समझ में नहीं आता।
ये जो है ना, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए आपस में, क्योंकि हमें एक चुनाव एक प्रक्रिया है, ये भाईचारा हमारा बराबर रहना चाहिए, हमारे संबंध बराबर रहने चाहिए। हम देखते हैं, हमेशा से देखते आए हैं, कभी सब लोग इकट्ठे थे, 2 पार्टी हुई, 2 में से 1 बची, 1 ने बंद कर दिया, फिर उसमें से 2 हुई, उसमें से 2 हुई, उसमें से 2 हुई। अगर हम ऐसे बटेंगे तो फिर समाज कैसे चलेगी, कैसे बीएमए मजबूत होगा? बीएमए वो सोसाइटी है, वो एसोसिएशन है, वो एक समूह है जो आज पूरे राजस्थान के अंदर अपना एक विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी गरिमा इतनी है लोगों के अंदर, तभी तो आज इतना उत्तेजना है सब में चुनाव के अंदर मतदान करने की और पद पाने की। लेकिन ये पद जो है ना, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिए, ये पद एक कर्तव्य परायणता की निशानी होनी चाहिए कि जो इस पद के ऊपर आएगा वो कर्तव्यशील है, वो जुझारू है, मेहनती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने भी आप जानना चाहते हैं, जैसे कि जसवीर जी हैं, मैंने 2 साल का कार्यकाल देखा है। वैसे तो मैं चाहे मुकेश जी हैं, ब्रजमोहन जी हैं, सभी मेरे भाई बंद हैं, मेरे उद्योगपति भाई हैं और सबसे अच्छे संबंध हैं जी। हमारी वार्ता हमेशा खुली होनी चाहिए और प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। तो जसवीर जी ने काफ़ी अच्छा बीएमए को संभाला, ब्रजमोहन जी साथ रहे, उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छा दिया, चौहान जी रहे, सुरेंद्र चौहान जी, सभी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब जो है ना, दोबारा जसवीर जी को लोग चाहते हैं, उनको पता नहीं, उन्होंने इसी सोच करके शायद दोबारा नामांकन पत्र भरा होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि तभी मैं भी देखता हूँ कि हमारा अपार समर्थन मिल रहा है, जात बिरादरी से उठ करके लोग जी चर्चाएं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संदेश है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी वार्ता रही आपके साथ जैन साहब। एक बीएमए की चुनाव प्रक्रिया, बीएमए के उद्देश्य, पर्पज, इन सब के बारे में आपने बताया, और एक जो हमें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण चाहिए था वो आपके द्वारा निकल कर आया। और यही जो 24 न्यूज़ नेटवर्क है उसका भी पर्पज है। हर मुद्दे के साथ, हर चुनावों में हमेशा आगे रहा है 24 न्यूज़ नेटवर्क। सिर्फ ये कि आपको बता सके कि चीज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, साथ में पर्पज क्या है और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है 24 न्यूज़ नेटवर्क। इन पूरे चुनावों में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, आगे भी आपके सामने ऐसा कुछ लाते रहेंगे जहां आप समझ सके कि बीएमए का पर्पज क्या है, बीएमए क्या है, बीएमए आपके लिए क्या करता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।